आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 17 पत्र लेखन। पत्र क्या होते हैं बच्चों? जब हम अपनी बातों विचारों को दूर बैठे किसी व्यक्ति के पास भेजना चाहते हैं तो हम पत्र के माध्यम से अपनी बातों और विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो आइए, पत्र लिखते समय हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, हम इस पाठ में पढ़ेंगे। पत्र लेखन भी एक कला है। विभिन्न स्थानों पर विभिन्न व्यक्तियों से संपर्क बनाए रखने के लिए इससे अच्छा साधन हो ही नहीं सकता। पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होगा। भाषा विषय अनुकूल हो, उसमें अनावश्यक विस्तार न हो, पत्र पाने वाले की आयु, योग्यता व पद का ध्यान रहे, नाम व पता साफ स्पष्ट अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। प्रार्थना पत्रों की भाषा विनम्र होनी चाहिए। शिकायती पत्रों की भाषा संयत होनी चाहिए। व्यावसायिक पत्रों की भाषा नपीथिली हो। सभी पत्रों में अभिवादन का उल्लेख अवश्य किया जाए। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान आपको अवश्य रखना है। जब भी आप कोई पत्र लिखेंगे तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको पत्र लिखना है। इसके बाद आते हैं पत्रों के प्रकार, यानी पत्र कितने प्रकार के होते हैं? पत्र 2 प्रकार के होते हैं। पहला औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र कौन से होते हैं? प्रधानाचार्य, अध्यापक, अधिकारियों तो व्यवसाय से संबंधित लोगों को लिखे जाने वाले पत्र आपके औपचारिक पत्र कहलाते हैं। ठीक है, किसी व्यवसायिक संस्था, प्रधानाचार्य, इन सभी को लिखे जाते हैं, इसीलिए इन्हें औपचारिक पत्र कहते हैं। इसके बाद आते हैं आपके अनौपचारिक पत्र। तो परिवार के सदस्यों, संबंधियों, मित्रों, भाई बहनों सभी को लिखे जाने वाले जो पत्र होते हैं ये आपके अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। ठीक है, तो क्या है, ये अपने घर परिवार के लोगों को, सगे संबंधियों को आप लिख सकते हैं। नीचे औपचारिक पत्र के कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं, इन्हें पढ़िए और समझिए। ठीक है, तो यहाँ पर औपचारिक पत्र के उदाहरण के लिए पहला पत्र क्या है आपका? अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को आर्थिक सहायता के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो यहाँ पर आप अपने प्रधानाचार्य को आर्थिक सहायता के लिए प्रार्थना पत्र लिखेंगे। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, ज्ञान भारती विद्यालय, वेदपुरी, हरिद्वार। मान्यवर, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 6A का छात्र हूँ। मेरे पिताजी एक छोटी सी दुकान चलाते हैं जिससे उन्हें लगभग 8,000 रुपये मासिक आय होती है। हमारे परिवार में 8 सदस्य हैं। पिताजी की आय से इतने बड़े परिवार का पालन पोषण करना तथा विद्यालय की फीस देना कठिन है। श्रीमान जी, मैंने अभी तक की सभी परीक्षाएं अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की है। साथ ही विद्यालय के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी अनेक पुरस्कार जीते हैं। आपसे अनुरोध है कि मुझे शुल्क मुक्ति अथवा आर्थिक सहायता प्रदान करने की कृपा करें जिससे कि मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। तो यहाँ पर एक बच्चा जो है वो आग्रह करता है अपने प्रधानाचार्य से कि उसके पिताजी की जो मासिक आय है 8,000 रुपये वो बहुत ही कम है, इसके लिए उनका परिवार का खर्च चलाना बहुत ही मुश्किल हो पाता है। उसने कहा कि मैं हमेशा परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करता हूँ। विद्यालय में जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उनमें भी अच्छे पुरस्कार जीता हूँ। तो मैं आपसे विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप मुझे शुल्क मुक्ति या फिर आर्थिक सहायता प्रदान करने की कृपा करें जिससे कि मैं आगे अपनी पढ़ाई जारी कर सकूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस वर्ष में अच्छे अंक लेकर उत्तीर्ण हो जाऊंगा। आपकी इस कृपा के लिए मैं जीवन पर्यंत आपको कृतज्ञ रहूंगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य तरुण शर्मा, अनुक्रमांक 15, कक्षा 6 है। ठीक है, उसके बाद दूसरा विषय है आपका अपने क्षेत्र में बढ़ती अस्वस्थता की ओर ध्यान दिलाते हुए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है। ठीक है, तो सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, नव बिहार क्षेत्र, मेरठ नगर निगम मेरठ। विषय क्या है आपका? क्षेत्र की सफाई हेतु निवेदन करेंगे आप। मान्यवर या फिर महोदय, मैं इस पत्र द्वारा आपका ध्यान नव बिहार क्षेत्र में बीजी ब्लॉक में व्याप्त गंदगी की ओर दिलाना चाहता हूँ। पिछले लगभग 1 महीने से इस क्षेत्र में सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं है जिसके कारण स्थान स्थान पर कूड़े के ढेर लग गई है। नालियों की सफाई न होने के कारण जगह जगह पर गंदा पानी जम गया है जो धीरे धीरे सड़ने लगा है जिससे दुर्गंध आने लगी है। इस गंदगी के कारण इस क्षेत्र में मच्छर पनपने लगे हैं जिससे मलेरिया फैलने की पूरी आशंका है। हमने इस क्षेत्र में नियुक्त सफाई कर्मचारियों और सफाई निरीक्षक से कई बार बात की मगर उनके कान पर जू तक न रेंगी। ऐसा नहीं है कि वे लोग काम पर नहीं आते हैं, वे आकर इधर उधर बैठकर थोड़ा बहुत काम करके चले जाते हैं और किसी की एक नहीं सुनते हैं। यानी वो अपनी मनमानी करते हैं, जैसा हम कहते हैं वैसा कुछ भी नहीं करते हैं। आपसे प्रार्थना है कि एक बार आप स्वयं इस क्षेत्र का निरीक्षण करें तथा इस संबंध में तत्काल उचित कार्यवाही करें। धन्यवाद। भगदेव शौर्य वर्मा, सचिव, मोहल्ला सुधार समिति, केजी ब्लॉक, नवविहार, मेरठ। ठीक है, इसके बाद कुछ अनौपचारिक पत्रों के उदाहरण हैं, उनको पढ़ेंगे। अपने मित्र को उसके भाई के विवाह पर सम्मिलित न हो सकने का कारण बताते हुए क्षमा याचना करते हुए बधाई पत्र। ठीक है, गांधी बाग, मुजफ्फरनगर नगर,
प्रिय मित्र अमन, सप्रेम नमस्कार। तुम्हारा निमंत्रण पत्र अभी अभी मिला। यह जानकर अत्यधिक प्रसन्नता हुई कि तुम्हारे भाई का विवाह 20 जनवरी को होना निश्चित हो गया है तथा तुमने मुझे विवाह में सम्मिलित होने का आग्रह किया है। मेरी भी प्रबल इच्छा थी कि मैं तुम्हारे भाई साहब के विवाह में अवश्य सम्मिलित हूँ, परंतु मेरी विवशता है कि उसी दिन मेरे सबसे छोटे मामा जी का भी विवाह है जिसमें सम्मिलित होना अनिवार्य है। अतः चाहकर भी मैं तुम्हारे भाई के विवाह में सम्मिलित नहीं हो पाऊंगा। आशा है कि तुम मुझे क्षमा कर दोगे। हमारा मित्र आशीष। ठीक है। इसके बाद दूसरा विषय है आपका अपने दादाजी की बीमारी के विषय में बताते हुए पिताजी को पत्र। 820 रामनगर मेरठ। आदरणीय पिताजी, सादर चरण स्पर्श। उम्मीद है कि आप पूर्णतः स्वस्थ और आनंद से होंगे और मैं भी कुशल मंगल से हूँ। पिताजी, यह पत्र मैं आपकी विशेष रूप से दादाजी की बीमारी के संबंध में लिख रहा हूँ। उनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। उनके घुटनों का दर्द असहनीय हो गया है। कल ही दोबारा जांच करवाने पर डॉक्टर साहब ने उन्हें शीघ्र ऑपरेशन करवा लेने की सलाह दी है। मैं भी यही चाहता हूँ कि दादाजी के घुटनों का ऑपरेशन तुरंत हो जाए, जिससे उन्हें असहनीय दर्द से मुक्ति मिल जाए। अतः आप शीघ्र ही कुछ दिनों के लिए दिल्ली आने का कार्यक्रम अवश्य बना ले। आपका पुत्र कपिल पोषवाल। बच्चों, यहाँ पर हमने पत्र के विषय में पढ़ा है। तो पत्र क्या है? जब हम अपनी बात किसी को लिखकर अपने विचारों को किसी लिखने के माध्यम से पत्र भेज सकते हैं। ठीक है। तो पत्र लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें। वो हमने इस पाठ में पढ़ी है कि पत्र लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। तो औपचारिक पत्र कैसे होते हैं? जो हम प्रधानाचार्य को, किसी अधिकारी को लिखते हैं। और अनौपचारिक पत्र कैसे होते हैं? जो अपने मित्र, सगे संबंधियों, अपने परिवार वालों को लिखते हैं, वो अनौपचारिक पत्र होते हैं। तो बच्चों, ऐसे ही एक औपचारिक और एक अनौपचारिक पत्र आप अपने अभ्यास में लिखेंगे। किसी भी विषय पर जो भी आपको अच्छा लगे तो एक एक पत्र आप जरूर लिखेंगे अभ्यास में। तो बच्चों, आज ये पाठ हमारा यही खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।